हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार इस बार के 64th बीपीएससी में 118 रैंक लाया हूं और मेरा सिलेक्शन डीवाईएसपी पद के लिए हुआ है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था जिसमें मेरे मार्क्स 204 हैं आउट ऑफ 300। और मैं इस एग्ज़ाम हंटर चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं पूरे बीपीएससी का क्या मेरा स्ट्रेटजी रहा, किस तरह से मैं तैयारी किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कर सकें, आप भी अपने स्ट्रेटजी को अच्छे से प्लान कर सकें और बीपीएससी में अच्छा मार्क्स ला करके सफल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं बात कर लेता हूँ दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और जो केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन होगा यूपीएससी वालों के लिए कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ अगर बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपने तैयारी में बस दो चीज़ इंक्लूड करना होगा। वो है कि एक थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाइए और प्लस जो आप करंट अफेयर्स का बुकलेट यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको बिहार स्पेसिफिक और स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक आपको एटलीस्ट 2 बुकलेट पढ़ने होंगे, क्योंकि तभी जाकर के आप उस टाइप के करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। और रही बात उन लोगों के लिए जो केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे जानने में, मेरे नोन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो केवल बीपीएससी की तैयारी करते हैं और उन्होंने 120 प्लस मार्क्स लाया है बीपीएससी के प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ रखना है, क्योंकि कम से कम 10 to 15 ईयर्स का बीपीएससी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें। उससे आप क्वेश्चंस के ट्रेंड को पता कर पाइएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पोर्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसा देखा गया है कि हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर से आइडिया लगा सकिएगा कि किस पोर्शन पे कितना फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इवन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आपका ये बेनिफिट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर बात आता है स्टैंडर्ड बुक्स की, बेसिक बुक्स की। देखिए, अभी तो मैं बुक लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम हंटर के चैनल से, टेलीग्राम के चैनल से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बुक लिस्ट। बट मैं अभी ये बात करूँगा कि बुक्स को पढ़ना कैसे है, क्या करना है, क्योंकि बुक लिस्ट तो काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाता है, काफ़ी बुक्स पढ़ा हुआ मार्केट में, बट पढ़ना कैसा है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको पहले रिसोर्स को बहुत ही मिनिमम रखना है, क्योंकि आजकल न्यू मंत्रा ये हो गया है कि आपको रिसोर्सेज को मिनिमम रखना है और रिवीजन आपको मैक्सिमम करना है। यही सक्सेस का मंत्रा हो गया है। तो आप बेसिक बुक्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, फिर घटना चक्र के भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, वो सब को भी आपको इंक्लूड करना होगा। फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बुक हो गया। तो ये सब बुक्स को आप जो भी मेन बुक्स हैं उसको आप अच्छे से कवर करें, उसका टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, फैक्ट वाइज, ताकि वो प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सकें। उसके बाद बात आता है करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स को कहाँ से प्रिपेयर किया जाए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारा चैनल्स है, जैसे एग्जाम हंटर पे ही आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। डेली का डेली आप करंट अफेयर्स उसको सॉल्व कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि एक बार आप कंपाइल कर लीजिएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, तो एग्जाम के टाइम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा रिवीजन करते टाइम। तो आप एग्जाम हंटर के टेलीग्राम चैनल या इवन यूट्यूब चैनल से आपको करंट अफेयर्स का जो भी मैटर मिलता है वो कीजिए। प्लस इसके साथ साथ आप एटलीस्ट 2 मैगजीन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मैगजीन अवेलेबल है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा मैगजीन आ गए हैं करंट अफेयर्स के, तो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 आपको करने हैं। उसके बावजूद अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो और भी बेनिफिट हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि जितने भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इसके बाद ये आपका काम होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए, क्योंकि मॉक्स के अपने बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है अपना। क्योंकि देखिए, आप तैयारी तो कर लीजिएगा, बट अपने को इवेल्युएट करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। ये तभी आप पता कर पाइएगा, तभी आइडेंटिफाई कर पाइएगा जब आप मॉक लगाइएगा। मॉक लगाने से आपकी कमियों का पता चलेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होंगे। एक अच्छा सा अपना स्ट्रेटेजी बना करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, मैक्सिमम 30, मैक्सिमम नहीं,
मिनिमम 30 होना चाहिए। आप जितना जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए, मॉक लगाने से आपके क्वेश्चंस बैंक में तैयार हो जाएंगे। इवन एग्ज़ाम हंटर के थ्रू आपको मॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। आप खुद एनालाइज कीजिए, देखिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए लास्ट में सारा एफर्ट आपका यूजलेस हो जाएगा अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं। कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नोट्स बना करके रिवीजन बहुत ही मस्ट हो गया। क्योंकि मैं भी अब ये एक्सपीरियंस किया हूँ कि आप लास्ट जितना भी ज़्यादा ना पढ़ लें, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं उसको वीकली, तो सारा जीरो हो जाता है लास्ट में। फिर ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। सो बेटर होगा कि आप मैक्सिमम रिवाइज कीजिए ताकि आपका जो भी पढ़ा हुआ है आपको याद रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेंस में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मेंस को कैसे अच्छे से प्लान किया जाए और अच्छे से अटेम्प्ट दिया जाए मेंस का। तो उसमें देखिए फिर मैं यही बोलूँगा कि इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस बहुत ही ज़रूरत है। ये दोनों आपको गाइड की तरह हेल्प करेंगे, ये आपको कंपास की तरह डायरेक्शनलेस नहीं होने देंगे। और आप प्रीवियस ईयर से आप ये आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखा गया है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आर्ट एंड कल्चर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं अल्टरनेट ईयर पे, या फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4-5 साल के आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आप ये भी गेस कर पाइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को बहुत ही बारीकली, बहुत ही अच्छे से माइन्यूटली डिटेल्स में उसको देखना होगा। फिर बात आता है स्टैंडर्ड बुक्स की। अभी तो मैं उसका बुक लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम हंटर के टेलीग्राम चैनल पे बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना है मेंस के लिए। उन बुक्स को आप पढ़कर फिर उसका नोट्स बना लीजिए इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज। क्योंकि सबसे पहले एक तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बट अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं नोट्स तो एटलीस्ट आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स बना लीजिए, फिर धीरे धीरे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। देखिए, और जीएस पेपर 1 में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैट के क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं चाहिए और रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर बन जा रहा है आपके जीएस 1 के मार्क्स का वेरिएशन का। तो आपका पूरा कोशिश होना चाहिए कि स्टैट अच्छे से कीजिए। क्योंकि देखिए अगर स्टैट का आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं घर पे तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम के टाइम में कि कौन से क्वेश्चंस किया जाए, पाई चार्ट वाला कि बार ग्राफ वाला, कौन सा किया जाए। तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को कर लीजिए, अपना पॉजिटिव देखिए, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए कि आपके किस टाइप के। ऐसा माना जाता है बहुत लोगों को पाई चार्ट वाला जो स्टैट का क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इजी फील होता है। तो आप देखिए, आप पहले से उसको प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए स्टैट का, और आइडिया लगाइए कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में, पाई चार्ट वाले में या पैराग्राफ वाले में, किस में आप अच्छा फील करते हैं, किस में आप इजी फील करते हैं। उसके बाद से देखिए मैप्स और डायग्राम्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर में और अच्छा मार्क्स लाने में। आर्ट एंड कल्चर का आपने देखा होगा, मोरेन आर्ट में आपके स्तूपा का फिगर बनाना होता है। तो जब आप पहले से अगर अच्छे से उसको बना करके प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाए, माइन्यूट डिटेल्स उसका मिस कर सकते हैं आप। तो बेटर ये होगा कि आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए जितने भी मैप डायग्राम आपको बनाना है। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आप अच्छे से बना पाइएगा और टाइम के साथ बना पाइएगा, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, रॉन्ग भी नहीं करेंगे और आपका साफ सुथरा आप आंसर भी लिख पाइएगा। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद से आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है रिवीजन। चाहे कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर किसी भी काम का, आपका पढ़ा हुआ किसी भी काम का नहीं हो पाएगा। सो बेटर होगा कि आप रिवीजन कीजिए, उसके बाद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। जितना कुछ आपने लर्न किया है, जो भी डायग्राम बनाया है, जो भी मैप किया है, जो भी आप फैक्ट्स फिगर याद किए हैं, जो भी कंटेंट तैयार किया है, उसको कैसे यूज करना है तभी आप सीख पाइएगा जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा। और आंसर राइटिंग से आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे लिख रहे हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए ऑप्शनल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इवन मेरे भी सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ऑप्शनल। मेरे 204 मार्क्स हैं, इसी के बदौलत मेरा अच्छा रैंक आ पाया है।
तो ऑप्शनल आप लोग अच्छे से चूज कीजिए, मेरा ये एडवाइस होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अभी भी कंफ्यूजन में है कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, तो मैं बेटर उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी को भी एक बार सोचिए, फिर आप ज्योग्राफी को भी ले सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हैं। मीडियम चाहे कुछ भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उन दोनों मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इसमें भी। अब देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी बहुत ही मस्त, दोनों के सहारे ही आपको तैयारी करना होगा। क्योंकि देखिए सिलेबस से आप टू द पॉइंट रहिएगा, डायरेक्शन लेस नहीं होइएगा, क्योंकि बुक्स में काफ़ी सारा कंटेंट दिया हुआ रहता है। आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। सो आप सिलेबस से स्ट्रिक्ट रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप देखिए, उससे आप आइडिया लगा पाइएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हर बार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आप ये भी डिसाइड कर पाइएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकता है या क्या पैटर्न हो रहा है क्वेश्चंस का। तो इन सारी बातों का आप जानकारी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले सकते हैं। उसके बाद जो भी बिगिनर हैं वो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, कम से कम 9 to 12 बुक जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा अनडिफाइंड टर्म्स जो भी है, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, अगर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस टाइम में, फिर आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा एनसीईआरटी बुक्स को। सो बेटर ये होगा कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़कर नोट्स बना लीजिए। जो भी उसमें डिफाइंड अनडिफाइंड टर्म्स आपको मिल रहे हैं उसको अच्छे से आप लिखिए, उसको समझिए। और उसके बावजूद भी अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप बेटर 6 क्लास से स्टार्ट कीजिए, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। जैसे ऐसे तो मैं इसमें 3 बुक का ही नाम लिखा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे बुक्स हैं, 2-4 और भी हैं, उसका भी आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी बाई सेविंदर सिंह है। ये ऐसे इसमें क्या है कि कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आपके सारे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, इस सब के इन्वायरमेंट ज्योग्राफी सबका इसमें कंटेंट है। आप इवन इसके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा स्टैंडर्ड नोट्स के चक्कर में नहीं पड़िए। जितना भी आपके पास इवन ये सब भी सफिशियंट है अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। फिर आपका मॉडल्स एंड थ्योरीज बाई माजिद हुसैन है, उसको आप कर सकते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी का खुल्लर है, ये देखिए ये काफ़ी बल्कि बुक है, 1000 पेजेस का ये बुक है। सो आप ये कोशिश कीजिए कि ये बुक आप रेफरेंस बुक की तरह यूज कीजिए, आप सिलेबस से टॉपिक उठाइए, फिर इस बुक के थ्रू पढ़िए। इसके बाद आपको क्या करना है कि नोट्स बनाना है। जिनको नोट्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं है वो एटलीस्ट, मेरा ये सजेशन होगा, एटलीस्ट आप इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स बनाइए जो रिपीट हो रहे हैं और जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं जिसका संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में आने का। ठीक है, नोट मेकिंग भी आपका बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। नोट मेकिंग से आपका ये फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम में अच्छे से कम समय में मैक्सिमम रिवाइज कर पाए। और उसके साथ में लास्ट में एक और सजेशन दूंगा कि आप एक अपना खुद का हैंडमेड बुकलेट बनाइए, जिसमें आप A4 साइज पेपर पे मैप्स, डायग्राम्स और चार्ट्स, इन 3-4 चीज़ों को, थ्योरीज, मॉडल्स एंड थ्योरीज, इस सब को कंपाइल कीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आप कंपाइल कर लीजिएगा, एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा मैप्स, डायग्राम्स को एक बार में रिवाइज कर पाइएगा, माइंड में वो आपके इम्प्रिंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देखा गया है कि कोई कोई मैप्स और डायग्राम्स जो हैं वो देखने में इजी लगते हैं, बट एक बार आप जब बनाने जाएंगे उसके माइन्यूट डिटेल्स को आप मिस कर दीजिएगा। डेविस पेंग का ही देख लीजिए, अगर एक नज़र में देखा जाए तो डेविस और पेंग दोनों का जो जियोमॉर्फिक इरोजनल साइकिल है वो आपको कॉमन दिखेगा, बट जब माइन्यूटली उसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप एक बुकलेट अपना तैयार कीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे मैप्स हैं, किस किस ढंग से उसको बनाया जा सकता है और कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। ये प्रैक्टिस होने से आपका एग्ज़ाम के टाइम में आपका टाइम सेव होगा और आप करेक्टली डायग्राम और चार्ट मैप्स को बना सकिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। देखिए आंसर राइटिंग
तो बस प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका आंसर इनरिच्ड होगा, रिफाइंड होगा और उतना स्टैंडर्ड आंसर आपका बनता जाएगा। और मैं आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप उसमें डायग्राम मैप्स के साथ सब्सटेंशिएट कीजिए, एग्जांपल्स डालिए, मॉडल्स एंड थ्योरीज को कोट कीजिए। आई होप कि मेरे इस जो भी मैंने अपना स्ट्रेटजी शेयर किया या एक्सपीरियंस शेयर किया उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।